नमस्कार, जय श्री राम। देखिए साहब, हम में से बहुत से बंदे हर रोज सुबह सुबह नहा धोकर बढ़िया घर से निकल जाते हैं भगवान जी के मंदिर में और रोज रोज भगवान जी के सामने जाकर मांगने लगते हैं, अरे भगवान मेरे को बड़ी गाड़ी दे दो, मेरे को ज्यादा पैसा दे दो, मेरे को नेम फेम दौलत शौहरत सब कुछ दे दो, सब कुछ बड़ा चाहिए, मैं आम आदमी से खास आदमी बन जाऊं। तो भगवान कहाँ पीछे रहने वाले साहब, आखिर वो तो प्रभु है, परम पिता परमेश्वर। वो भी एक न एक दिन तो कृपा कर ही देते हैं और कृपा जब उनकी होती है ना तो वो देखते हैं पहले कि इसका टेस्ट तो लेना पड़ेगा भैया। चलो इसे दे भी देते हैं, मान लिया, परंतु ये इस लायक है भी क्या? तो सर आपकी टेस्टिंग चालू करते हैं। और टेस्टिंग चालू होने का मतलब क्या? टेस्टिंग का मतलब है तकलीफें भेजना साहब। जब भगवान की विशेष कृपा हो जाती है ना तब आपके जीवन में तकलीफें आनी चालू हो जाती है, क्योंकि बिना टेस्टिंग के तो सर आप भी अपने बच्चे को बाइक थोड़ी दिलवाते हो या फिर गाड़ी थोड़ी दिलवाते हो। अगर आपका 16, 17, 18 साल का बच्चा से आके जिद करे कि मेरे को पापा गाड़ी दिलवा दो, गाड़ी दिलवा दो, तो आप दिलवाओगे क्या? आप पहले देखोगे कि बंदे को चलानी आती है, कहीं पे ठोक वोक न दे गाड़ी, ठीक है? आप भी तो पहले देखते हो ना, टेस्ट तो लेते हो ना साहब। तो भगवान भी आपको टेस्टिंग की प्रक्रिया में डालता है साहब। और बहुत से लोग यहाँ पर मार खा जाते साहब, बहुत से लोग मार खा जाते हैं वो इसलिए कि तीसरे ही दिन पहुंच जाते भगवान के पास, ठीक है, वापस मंदिर में। और भगवान अरे नहीं भगवान बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ है, पिछले 2 दिन से मेरी तो वाट लगी हुई है। तो भगवान को दया आ जाती है, अरे इसको तो सुखी कर दे। और जिसको सुखी का जीवन जीना है ना साहब, उसका जीवन बहुत आम और सामान्य जीवन होता है। फिर उम्मीद मत कीजिए साहब, जीवन में अगर कोई तकलीफ नहीं है, कोई चुनौती नहीं आ रही है, कोई बड़ी समस्या नहीं आ रही है, तो फिर आपका जीवन आम जीवन होगा साहब। फिर आप भगवान को दोष मत दीजिए, क्योंकि सर देख लीजिए बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में आप देख लीजिए साहब, कभी किसी बड़े हीरो का बेटा है ना वो अपने पापा के जितना बड़ा नाम नहीं कमा पाया साहब। भले अभिषेक बच्चन को ले लीजिए, अक्षय खन्ना को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, ज्यादातर मामलों में वो अपने पापा के जितना नाम नहीं कमा पाए साहब, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं तो उनके पास थी ना सर। प्रोसेस हुआ ही नहीं ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है ना, जो तकलीफ देखनी होती है ना, वो तकलीफें तो देखी ही नहीं ना साहब। फिर कहां से बड़ा होगा साहब? नाम बड़े नहीं बनेंगे साहब। सर बड़ा नाम करने के लिए तो आपको जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और भगवान भी वही करता है साहब। भगवान की जिस पर कृपा होती है ना, भगवान को जिसे कुछ बड़ा करवाना होता है ना, जिसके द्वारा उसके जीवन में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम। राम जी के 2 लड़के थे, श्रीमान लव और श्रीमान कुश, ठीक है सर। लव कुश को हर कोई जानता है, पूरी दुनिया जानती है साहब। मैं ये पूछना चाहता हूँ साहब, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लक्ष्मण जी के लड़कों के नाम, भरत जी के लड़कों के नाम, शत्रुघ्न के लड़कों के नाम, सब उनके नाम भी जानते हैं? बहुत कम ना, नहीं के बराबर, ठीक है ना? तो क्या मैं ये कहना चाहता हूँ साहब उनके लड़के नहीं थे? लड़के तो उनके भी थे साहब, ऐसा नहीं है कि उनके लड़के नहीं थे, लड़के थे साहब, परंतु उनका नाम नहीं बना ना। नाम उन्हीं का बनता साहब जो तकलीफें देखते हैं, ठीक है? भगवान को जिनका नाम रोशन करवाना होता है ना, उन्हीं के जीवन में प्रॉब्लम्स भेजते साहब। वो राजकुमार श्री राम जी के पुत्र जिनका जन्म राजघराने में होना था साहब, राजमहलों में जिनका पालन पोषण होना था, उनका पालन पोषण वनवास में होता है साहब, उनकी परवरिश वनवास में होती है साहब। वो वनवास में पढ़ते बढ़ते साहब, ठीक है, तब कहीं जाके नाम बनते साहब। और मैं बता देता हूँ साहब, अगर आपके जीवन में अभी बड़ी बड़ी चुनौतियां आ रही है ना, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मान के चलिए साहब भगवान की विशेष कृपा है आपके ऊपर, तभी आपके जीवन में बड़ी बड़ी चुनौतियां आ रही है साहब। और मैं एक चीज बता देता हूँ साहब, अगर आप चाहते हो ना भैया कि आपका जीवन आम इंसान से खास इंसान बनना है, ठीक है, आज अगर आपको कोई नहीं जानता है और कल को आप ये चाहते हो कि पूरी दुनिया आपको जाने, तो भैया आम से खास बनने का जो प्रोसेस है ना बीच का, वो तो हमेशा दर्द भरा ही होगा साहब। दर्द तो झेलना ही पड़ेगा, खुद को तपाना तो पड़ेगा साहब। देखिए तकलीफें तो झेलनी ही पड़ेगी सर। एक सुनार होता है ना, वो चांदी को तब तक तपाता है साहब जब तक उस चांदी में से सारी खोट ना निकल जाए, समझ रहे हो ना? सारी की सारी जो इम्प्यूरिटी होती है ना वो जलकर नष्ट ना हो जाए ना, तब तक उस चांदी को तपाता रहता है साहब। और एक चीज बता देता हूँ साहब, हम सब मिठाई तो खाते हैं ना, कोई भी शुभ काम हो तो मिठाई तो खाते ही खाते साहब। पता है आपको, उस मिठाई को मीठा बनाने के लिए जिस शक्कर का इस्तेमाल होता है ना साहब,
वो गन्ने के द्वारा बनती है, सबको पता है साहब। परंतु उस गन्ने के रस को शक्कर में तब्दील होने के लिए साहब कितना तपना पड़ता है, ये आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे साहब। उसे एक हद तक तपाया जाता है साहब, तब कहीं जाके वो एक प्रोसेस होता है साहब, बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है, उससे गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाके साहब गन्ने का रस जो 10 रुपए में बिकता है ना, जो बाजार में आपको 10-20 रुपए में आराम से मिल जाएगा, परंतु वही जब शक्कर के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ना साहब, खुद को तपाया जाना स्वीकार करता है ना, वो रस खुद को बदला जाना, खुद को खपाया जाना स्वीकार करता है ना, तब उसकी कीमत 50 रुपए किलो होती है साहब। और वही चीनी जब काजू के साथ मिलती है ना और काजू कतली के रूप में आपके सामने आती है ना साहब, तो वही काजू कतली 1000 से 1200 रुपए किलो में बिकती है साहब। एक सामान्य सा दूध जो फ्रिज में पड़ा रहता है ना साहब, दूध जो फ्रिज में पड़ा रहता है ना, वो अपने आप को तपाता है साहब। ठंडे वातावरण से निकालकर खुद को बट्टे पे चढ़ाया जाना स्वीकार करता है, खुद को तपाता रहता है, तब कहीं जाके वो मावे के रूप में तब्दील होता है साहब, तब उसका मावा बनता है। और वही 40-50 रुपए बिकने वाला दूध, उसकी वैल्यू 400-450 रुपए तक मावे के रूप में बिकता है साहब। खीरा कहो, मावा कहो, जो भी आपको समझ में आए वो, ठीक है सर। तो सर कहना इतना चाहता हूं, जब भी वैल्यू बढ़ाने का प्रोसेस होता है ना, तो वो तकलीफों भरा ही होता है। और मैं एक चीज बता देता हूं साहब, अगर भगवान आपके जीवन में तकलीफें दी है ना, तकलीफें भेज रहा है ना, तो समझ लीजिए साहब आपके जीवन का मूल्य बढ़ने वाला है, आपके जीवन की वैल्यू बढ़ने वाली है साहब। क्योंकि प्रक्रिया यही है साहब, वैल्यू बढ़ाने की प्रक्रिया यही है। प्रॉब्लम यह है साहब कि बहुत से लोग प्रक्रिया छोड़कर भाग जाते हैं। खुद को टिकाए रखना है साहब, भागना नहीं है। प्रॉब्लम्स आ रही है ना, आराम से दृढ़ता से सामना कीजिए, क्योंकि ईश्वर देख रहा है साहब, वो आपको देना बहुत कुछ चाहते हैं। मैं बता देता हूँ, ईश्वर आपको देना बहुत कुछ चाहते हैं साहब, परंतु वो भी तो देखते हैं कि बंदा डिजर्व करता भी है या नहीं, सिर्फ मांग ही रहा है, वो आपका टेस्ट ले रहा है साहब।